प्रभु भोलेनाथ। वेलकम ऑल। और शुरू हो गया है हमारा लाइव, और शुरुआत में मैंने आपको सुना दिया है अब द नैरो ऐश का वो गाना जिसके बिहाफ पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और बात करेंगे सिंगर द नैरो ऐश से और भी बहुत सारी, और जानेंगे कि आखिर किस तरह से वो यहाँ तक पहुंचे हैं और किस तरह से इतने बड़े मुकाम को उन्होंने हासिल किया है। कुछ ही देर में दिनैरो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल हमने दिनैरो के लिए तैयार कर लिए हैं, और तैयार कर लिया है वो सवाल एक और जो कि आप लोग जानना भी चाह रहे होंगे और ये सोचेंगे भी कि आखिर ये मौलाना शब्द क्या है। मौलाना के बारे में चर्चा करने वाले आपके न्यू सॉन्ग मौलाना के ऊपर, लेकिन उससे पहले भी हम ये जानना चाहेंगे कि लोग भी जानना चाहते हैं। मेरे नीचे कमेंट जो है वो लगातार चल रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं कि हु इज द नैरो ऐश। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि द नैरो बताएं कि आखिर हु इज द नैरो ऐश। Dinero Ash is a soul of India, and Dinero Ash is going to bring कुछ इस तरीके के म्यूजिक और गाने जो हमारी थॉट प्रोसेस से बाहर होंगे, जो हम सुनते आए थे, जो सुनाते आए थे, जो चलते आए थे, उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए हम कुछ ऐसी चीजें बनाएंगे जो हमारे दर्शकों को पसंद आएगी और सुनने वालों को भी, और अंशुल त्यागी को जब पसंद आएगी तो हमें तो फिर बहुत ही पसंद आएगी। नहीं, अंशुल त्यागी तो ऑब्वियस यू आर माय लाइक ब्रदर, एंड मुझे तो सारे गाने आपके पसंद आते हैं। उसके पीछे रीजन यही है कि आप कुछ नया करके देते हैं हर गाने के अंदर। दिनैरो, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो जर्नी रही आपकी बचपन से लेकर और फिर म्यूजिशियन बनने तक की, तो वो जर्नी जो थी वो कैसी रही? सॉन्ग पर तो हम बात करने वाले हैं, लेकिन यहाँ जानना जरूरी भी है कि दिनैरो की जो जर्नी थी वो कैसे रही और कैसे वो म्यूजिशियन बन गए, एक बच्चे से लेकर और यहाँ तक की जर्नी कैसी रही? सो मैं स्कूल में जो बच्चे थे, बहुत इंटेलिजेंट जो बच्चे थे मेरे से ज्यादा, दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, अमेरिका की नहीं बात कर रहा। दिल्ली में जो बच्चे मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट थे और बड़े ही समझदार किस्म के बच्चे हुआ करते थे, अपना होमवर्क भी कर लेते थे टाइम पे और सब कुछ था। I was not one of those kids, like, who has always done his homework on time, and I was always like getting into punishments and stuff. So the music ki journey was like when someone introduced me to someone called music teacher. The music teacher aa rahi hai, now you guys have music sessions. So puri class ne bola, okay, take Dino or Ash or whatever. So अब ऐसे हुआ कि यार बचपन से ही I played some musical instruments over here and there, and then when I came to India from US, then I traveled to the mountains, हिमाचल प्रदेश। वहां पर मैं धर्मशाला गया, बक्सुनाग गया, और वहां पर मुझे एक इंसान ने किसी और का गिफ्टेड ड्रम, उसको किसी ने गिफ्ट किया था, उसने मुझे गिफ्ट किया। तो आई सेड चल ठीक है, मैं इसको ले आता हूँ। I didn't want to accept it, but he insisted. He's like, it belongs to you. Please keep it. Forget about you being a fashion designer. You keep this drum because it just belongs to you. तो मैंने उसको बोला कि यार तेरे को तो किसी और ने गिफ्ट किया है, तो मुझे क्यों गिफ्ट कर रहा है? तो वो बोला, संजू उसका नाम है, आज भी बक्सुनाग में वो है, संजय वशिष्ठ पूरा नाम। I love this guy. Okay. He gave me a beautiful journey in India, and I brought that drum back to Delhi, and then we started Delhi Drum Circle and whatnot, all that jazz. Okay, then whatnot happened. So all that journey, and I'm loving it, Anshul, with you. So why you came in India from US? Is there any something कोई logic रहा इसके पीछे, फिर कोई Yeah, और? because I was so inspired with Bollywood and their music, and I met a lot of stars there, as just an audience. And I thought, like, I want to be very close to them. I want to be friends with them. Like, I want to tell them what I feel about them. So I thought, like, in order for me to compete and come in that उस radius में आने के लिए, so मुझे
I had to like improve my skills, and I still want to learn and more and more and on. Apache Indian has given me so much love. Shibani Kashyap, whatnot, Shiva Rindani, Adi Rani, these are like my backbones. Yogi Raj, Vijay Raj, bade bhaiya hain ye sab, they have given me learn. Reggae Rajas, they show me so much love, whatnot, Divine, Pinaki. I got my boys, man. I got my family, bro. Like, like now India is because like. all of your nature, I know. It's because all of your nature and you are so polite with everyone. तो मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ है. और दिनारो बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके लिए हाय लिख रहे हैं. हाय दिनारो, तो मैं चाहूंगा एक बार मेरे दर्शकों के लिए आप कम से कम एक छोटा सा मैसेज दे दें उन लोगों को. मेरी तरफ से यही मैसेज है कि आई लव यू गाइज, और मेरा सादर प्रणाम सबको है. और मलाना जिस क्षेत्र से बिलोंग करता है, वो पहाड़ों में एक भोलेनाथ का टेम्पल है वहां पर, और इट्स अमेजिंग, वेरी पीसफुल, बहुत शांत. और इट्स नॉट लाइक आई फॉलो क्रिश्चियनिटी और सिखिज्म और हिंदुइज्म और या फिर इस्लाम. आई लव ऑल रिलीजन, वन, ओके. एंड सेकेंडली, पहले तो हम एक अच्छे इंसान ही बने, तभी तो हम दूसरा कुछ भगवान या अल्लाह या किसी और पावर के बारे में बात करें. हम तो कुछ नहीं है. सो एनीवे, सो आपके दर्शकों के लिए मेरे लिए सिर्फ यही है कि आई लव यू गाइज एंड यू गाइज सपोर्ट मी, एंड मेरे लिए इससे तो कोई खुशी की बात ही नहीं है. नहीं, दिनारो वैश को सभी लोग सपोर्ट करते रहेंगे और करते रहेंगे. मैं चाहूंगा और आगे भी करते रहेंगे. हम तीनों चीजों में करते रहेंगे बोल रहे हैं. लेकिन हम मलाना के ऊपर अब बात करेंगे. एक गाना दिनारो वैश का आया है, मलाना. तो हम जानेंगे कि आखिर मलाना क्या है, मलाना कैसे शुरू हुआ, मलाना कैसे अपने मुकाम तक पहुंचे और मलाना के लिए क्या क्या मेहनत करनी पड़ी. लेकिन उससे पहले दिनारो, एक रैपिड फायर राउंड हमने आपके लिए रखा है. आपको केवल एक वर्ड के अंदर आंसर देना है उसका. तो कुछ 4 या 5 क्वेश्चन हम लेने वाले हैं आपसे, जिसमें आपको सिर्फ कोशिश करनी है कि एक ही वर्ड के अंदर आपको ट्राई करना है कि उसका आंसर देना है. तो शुरू करें? शुरू करते हैं. तो योर फेवरेट सॉन्ग इज? Juicy by Notorious B.I.G. Okay, Dinaro's inspiration? Tupac Shakur. Okay, your favorite musician? A.R. Rahman. Very good. Your favorite food? Thai. Okay, favorite place? Bali. Okay, remember you have to answer in one word. और अब हम पूछ रहे हैं why मलाना? प्रभु भोलेनाथ. Okay, very good. तो इसी बात को जोर से बोलो. जय माता दी. खैर, अब बात करते हैं मलाना की. दिनारो, नया गाना आपका मलाना आया, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि व्हाट इज मलाना एंड व्हाई, आपने क्यों इसे स्टार्ट किया और क्यों मलाना को आपने फिर उसके मुकाम तक पहुंचाया. तो मलाना और मलाना के पीछे का राज हम जानना चाहेंगे. तो सबसे पहले मलाना क्या है और देन व्हाई यू स्टार्टेड मलाना. सो मलाना तो बेसिकली एक हिमाचल प्रदेश में एक गांव का नाम है, एक विलेज है, और वहां पर एक भोलेनाथ का बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है. और वहां पर जब लोग हर एक दूसरे को मिलते हैं, तो वो एक दूसरे को शिव शंभू, भोलेनाथ, भोले कहाँ हो, भोले कहाँ जा रहे हो. सो दैट लव फॉर लॉर्ड शिवा, इट केम फ्रॉम देयर. सो मलाना के बारे में सोचा बड़ा था, देखा नहीं था प्रभु भोलेनाथ. तो इतना प्यार जो है मलाना, इट्स देयर. ओके. एंड उसके साथ मेरे साथ मैं लाइव हूँ आज साउंड गार्डन स्टूडियो से, जहां पर मैंने ये गाना रिकॉर्ड किया था, जहां पर हमने ये गाना बनाया था, और वो सब लोग मेरे साथ हैं. और हमारी ऑडियंस, फिर हम क्यों ना आपकी टीम से भी एक बार मुलाकात कर लें, अगर आप करवाना चाहें. बिल्कुल अंशुल, अब यही वो मौका है. जो ये इंसान मेरे पीछे आपको नजर आ रहे होंगे, इनका नाम तो बताने से पहले हम बता दें कि वो गिटार जो बज रहा है इस गाने में, वो यही बजा रहे हैं. इनका नाम ये खुद आपसे अपना तारुफ करा देंगे. हरि ओम दत्त डांगी, और प्यार से
हनी बुलाते हैं और किसी किसी को हम मलाना प्रभु एंड बुलाते हरी टुगेदर। हैं। प्रभु भोलेनाथ मलाना के। तो हरी जी कैसा रहा सफर दिनारों के साथ मलाना का? सफर बहुत लाजवाब था। और जो शब्द थे, जो लिरिक्स थी, वो इतनी खूबसूरत थी कि हम लोग अपने आप को रोक ही नहीं पाए। और जैसे ही इन्होंने दो शब्द बोले मलाना के, कंपोजिशन अपने आप ही बन गई। बेसिकली आई एम कंपोजर, आई एम फ्रॉम जयपुर घराना। जो मेरे गुरु रहे हैं मेरे दादाजी पंडित मुनीलाल डांगी जी और मेरे पापा मिस्टर सोमदत्त डांगी। तो उनसे मैंने ये चीज सीखी कि शब्द ही अपने आप में कंपोज होता है। अगर लिरिक्स अच्छी है, जैसे पुराने टाइम में लिरिक्स बहुत अच्छी हुआ करती थी, और जैसे ही कोई लिरिक्स के शब्द बोलते थे कंपोजिशन ऑटोमेटिकली बन जाती थी। तो ये मलाना उसी तरीके का ट्रैक है। मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि इस गाने को सुने आप और इसको जितना हो सके प्रमोट करें। मेरा तो बहुत छोटा सा रोल है इसके अंदर कि मैंने गिटार इसमें प्ले किया है। तुम्हारा बहुत बड़ा रोल है। और ये तो बहुत बड़ा हरिओम, रोल है, बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा हरिओम रोल है दत्त गिटार का जांगी, तो। हरिओम दत्त और जांगी हम तो है। चाहेंगे अभी छोटा सा जैम हम चाहेंगे कि आप लोग करें हमारे लिए और अरे हमारे बिल्कुल दर्शकों के बिल्कुल लिए। होगा। आप आए। नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू टू राहुल हरत। ही इज अ डार्लिंग Hello. and my brother for life. What you say about Dinero and this song? Dinaro is a wonderful person and he's very talented. He writes very fast. He has a knack of, doing the stuff very quickly. So when I heard that he's written these words, so I asked him that let me arrange this. And because I'm a devotee of Lord Shiva also, so I did my best to, put the soul into the song. I tried my best. I hope people will love that song. And Dinero is like awesome. We are doing more tracks together, and he's an awesome guy. Like he's amazing. You must hear his other stuff also. They're very good. That's it. इन्होंने You तो all are हमें making रुला a के jazz छोड़ोगे concert क्या? together. You all- रुला के छोड़ेंगे लग रहा है मुझे, है ना? हमने इनको का अंशुल, नाम रखा है अंशुल मलाना। आज से हम इनको मलाना बुलाना शुरू किया हम लोगों ने, क्योंकि मलाना इतना इतना ज्यादा हमारे मुंह पे चढ़ चुका है कि मलाना मीन्स डिनेरो, डिनेरो मीन्स मलाना। वाह। Okay. and dinero means money, money means Anshul. Oh, that's great. That's great. That's great. फिर आपको मिलाते हैं हमारे रिकॉर्डिस्ट से मलाना के। ये हैं मिस्टर मोहित सिंह। Hi, Hello, Mohit. how are How's you? you? Fine, I'm very fine. How are you? क्या कहना चाहेंगे मलाना और दिनारो के बारे में? आपके विचार क्या है? बहुत अच्छा है। It's a catchy song, very catchy song. So शुरू में तो हम लोग सब इसके पीछे एक लाइन सुन के जो कोरस था इसका हम सब यही गा रहे थे बार-बार। So it's a catchy song. वाकई इट्स अ कैची सॉन्ग दिनारो। और जब से मैंने ये गाना सुना मैं एक लाइन दोहरा रहा हूँ, मलाना के बारे में। तो लगातार ये जुबान पे मेरी है और प्रभु भोलेनाथ, और ये अब आप लोगों की आवाज में सुनेंगे तो और मजा आएगा। और कौन कौन है हमारी टीम? ये सीन ऐसे चलता है ना इस पे, on the TV video, मलाना के वाला part, I'll play for all our audience. मलाना के बारे में सुना बड़ा था, देखा नहीं था। मलाना के बारे में सुना बड़ा था, देखा नहीं। प्रभु भोलेनाथ, you know what time it is.
glimpse for you. Celebrate real life. सुना बढ़ा था देखा नहीं था मलाना के We got Anshul Tyagi in the house. सुना बढ़ा था देखा नहीं था। प्रभु क्या ये- भोलेनाथ। एक शुरुआत से मैं गाना सुना भी रहा हूँ, जब हम एंड करेंगे अपनी इस वीडियो को तो इस गाने के साथ ही हम छोड़ने वाले हैं। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि अब दिनेरो ने जब इस गाने की शूटिंग शुरू की तो कितना समय उस शूटिंग के दौरान लगा, कितने समय लिरिक्स लिखने में लगा और कितना समय फिर कंपोजर्स को हमारे कंपोज करने में लगा? So basically ये गाना मैंने और मेरे दोस्त ने हमने ड्राइव करी थी गोवा से कर्नाटका तक। ओके। तो वैसे ही हम हमारे कुछ इंडियन आर्मी के दोस्त थे, उनसे मिलने गए थे। तो वहां पर मिलने गए तो एक रात को वैसे ही एक वहीं के अध्यक्ष वो बजा रहे थे गिटार, तो हमारे दिल से मलाना निकल गया, तो हमने गा दिया, ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया था। फिर we came back to Delhi. I composed the whole song with my team, with Rahul and with my man Dangi right there and Mohit. So I composed this thing and I came back with this tune, and it was much faster before. It was faster like before. ऐसा लगा अब वो फॉरवर्ड में चल रहा है. Then we thought like, you know, it's प्रभु भोलेनाथ का गाना और भोलेनाथ के ऊपर ऐसे बहुत सारे गाने निकल चुके हैं और आज वैसे भी शिवरात्रि है ऑलमोस्ट 12 बजे के बाद, तो बहुत ही बड़ा दिन है। बहुत सारे लोग हमें हैप्पी शिवरात्रि जो है वो विश कर भी रहे हैं, तो मैं उन लोगों को कहूंगा कि मैं तो अपनी तरफ से विश कर रहा हूँ, तो आप भी अपने अंदाज में उन्हें विश कर दें एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। So प्रभु भोलेनाथ शिव शंभू जटाधारी। मैं समझता हूँ कि दिनेरो बताया तो ज्यादा अच्छा होगा कि हम मलाना को कहाँ सुन सकते हैं, क्योंकि कल शिवरात्रि भी है और बहुत सारे लोग चाहेंगे कि बम्बोले के गाने जो हैं वो उन्हें सुनने को मिले, और खासकर मलाना अगर सुनने को मिल जाएगा तो अलग टेस्ट के साथ, तो मुझे लगता है कि लोग एंजॉय करना पसंद करेंगे। कहाँ हम इसे सुन सकते हैं मलाना? ये सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स उन पे तो अवेलेबल है ही, फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है दिनेरो ऐश, DINEROASH, इस पे भी अवेलेबल है। और वरना अगर कहीं भी ना मिले आपको तो आप अंशुल त्यागी से पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे कि मलाना। अरे मेरे पास हमेशा ये गाना अवेलेबल होगा और दिनेरो के सारे गाने अवेलेबल होते हैं। मैं इनफैक्ट ये चीज और बता देता हूँ कि लंदन तक ये गाना जो है वो पहुंच चुका है मलाना, और लंदन रेडियो पे भी मलाना जो है वो बज चुका है। इसके अलावा यूट्यूब पर आप इसे मलाना अगर सर्च करते हैं दिनेरो ऐश को, तो दिनेरो ऐश के साथ में आपको मलाना के साथ और बहुत सारे तमाम गाने ऐसे मिलेंगे जो कि एक अलग टेस्ट के होंगे और अलग एक स्वाद के साथ में आप उन्हें देख भी सकेंगे, सुन भी सकेंगे और उनका मजा भी ले पाएंगे। खैर दिनेरो, आपसे जर्नी के बारे में तो हमने पूछा, लेकिन हमने आगे के प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी हम बात करने वाले हैं कि हम कहाँ चले, क्योंकि बहुत ज्यादा समय आप लोगों को नहीं देंगे हम लोग। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर हर किसी के पीछे कोई ना कोई आइडल होता है, तो दिनेरो के पीछे कौन है? हु इज दैट आइडल? आइडियल तो प्रभु भोलेनाथ ही है, उनसे बढ़िया तो कोई, और मेरी माँ है। ओके। बस यही है दो लोग, और बाकी जो मेरे दोस्त हैं और अपने शत्रु वत्रु तो कोई है नहीं, क्यों अपन ऐसे है ही नहीं इंसान के कोई अपना शत्रु वत्रु बने, तो वी डोंट हैव एनिमीज एंड cause हमें प्रेम है हिंदुस्तान से, और एंड स्पेशली लाइक जो मेरे म्यूजिशियन दोस्त हैं और जो म्यूजिक कल्चर में जो लोग हैं, I want to bring everyone up, and so जिसके दिल में जो म्यूजिक हो वो बना सके, गा सके। It should be a free world for everyone, Anshul. ओके, तो दिनेरो आप आगे के किस प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं? क्योंकि मलाना हम लोगों ने सुना, और जिन लोगों ने नहीं सुना होगा तो मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू के बाद वो जरूर सुन लेंगे, और मुझे लगता है कि एंजॉय नहीं, बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि ये शिवरात्रि के मौके पर इस तरीके का गाना मिलना अपने आप में एक अलग बात होती है, अलग टेस्ट के साथ है। और मैं बता दूं कि रैप के साथ है, सबसे बड़ी बात है वो रैप। मैं चाहूंगा दिनेरो हम आगे बढ़े उससे पहले आप छोटा सा रैप मुझे अगर सुनाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सब लोग ऑडियंस
सो मैं बता देता हूँ अंशु कि मेरा जो नया जो ट्रैक है वो शिबानी और अपाचे इंडियन के साथ आ रहा है. एंड एक और मेरा शिबानी के साथ गाना आ रहा है जिसका नाम है हाय शर्माओ. एंड शिबानी कश्यप इज ऑलवेज बीन अ गुड फ्रेंड टू मी. एंड एक मेरा एक और गाना आ रहा है राहुल हरित के साथ, रम बम बम तो प्यार क्यों नहीं करती. जोक्स. और गाने तो हमारे बहुत सारे आ रहे हैं एक्चुअली. And we already have released one song with Shibani. It's called Loot Le Maza. Okay. And that was also part of London Radio. Then एक Apache के साथ था Freedom, जिसमें Chezen and Shilpa Saroj was there. They're very close friends of mine. And it was really beautiful. You should check out Freedom also. It's already launched. It's out there. Audio is already out there. Video is on process. और एक और गाना, एक और वेरी स्पेशल गाना आने वाला है. एक और बहुत हाई शर्माओ जो शिवानी के साथ जो गाना आ रहा है वो तो खैर है ही, बट एक और बड़ा स्पेशल सा गाना मैं रिलीज करने वाला हूँ लाला के लिए. मिर्जापुर शायद देखी होगी आपने. बिल्कुल. उसमें जो हमारे लाला हैं, तो you said my audience wanted to hear a rap, so let me tell you about Lala. And कोई बड़ी बात नहीं है कि लाला शायद अभी स्टूडियो में आ जाए, तो वो सरप्राइज होगा. बट हमारे लिए उनके लिए ये है कि श्वेत मस्तक काला, आंखों से बहती ज्वाला, पाप का रखवाला, तेरी किस्मत लिखने वाला, तू सोचे क्या करेगा, डरेगा या मरेगा, बर्फी पे हाथ डाला तो गेम करेगा लाला. Okay, great. It's just awesome. That's a great rap. मैं चाहूंगा लेकिन क्योंकि हमने मलाना की भी लगातार बात कर रहे हैं, बीच पे बूटी वाला एक रैप आपने उसके अंदर डाला है, मैंने सुना उस रैप को. तो मैं चाहूंगा कि ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो वाला रैप जो है वो एक बार आप थोड़ा सा बताएं तो सुनने में मजा आएगा. So I think we should show our audience, मूर्खे भोले की बूटी है वाला सॉन्ग कि वो किस तरीके के पार्ट पे जाता है ट्रैक में, तो बड़ा अद्भुत लगेगा. मेरी हिंदी ठीक हो रही है? Waiting for that अद्भुत thing. ये बोले की बूटी है, यहाँ बीट पे बूटी भी पीटी है, यहाँ बोले के टंके पे बम बम के शंख पे गूंजता है, नाम शिवा का काल रक्षक है, तू तो रक्षक है, तेरे नाम से दुनिया ये सब सच है, तेरे नाम से चलती है, गिर गिर के उठती है, चल चल के बुझ करके बुझ के ये चलती है. So, Mr. Dangi has played the guitar parts in it. आपके आखिरी कमेंट्स लेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी टीम के आखिरी कमेंट्स हम लेना चाहेंगे मलाना और दिनारो को लेकर. और इस खास मुलाकात के बाद हम चाहेंगे कि एक दिन फिजिकल मीट भी हम लोगों के बीच में हो जल्दी से, ताकि हम लोग सॉन्ग गार्डन के अंदर ही एक बढ़िया सा सॉन्ग रिकॉर्ड करते हुए दिनारो को रिकॉर्ड कर सके और बहुत ही बढ़िया सा सॉन्ग रिकॉर्ड करवाते हुए आपकी टीम को भी रिकॉर्ड कर सके. That'll be great. That'll be great. I mean, I'm recording my album, by the way. Name yet to be disclosed yet, but I'm working on my album, so you can find me in studio most of the time. Yeah. So signing out with Hariom Dattangi. You want to say something to your audience? मलाना को जरूर सुने और प्रमोट करें मलाना को. और क्योंकि ये लॉर्ड शिवा से रिलेटेड ट्रैक है, और लॉर्ड शिवा जिनको हम भोले कहते हैं, और भोले वाकई में भोले हैं, और हम सब भी भोले हैं बिकॉज हम लोग इंडियंस हैं. और अगर प्रमोट करते हैं तो इतना जबरदस्त करें कि मलाना बारे में. थैंक यू वेरी मच. Mr. Chauhan, hello my friend, how are you? Now Mohit Singh. हाय एवरीवन. सो आप प्यार दीजिए मलाना को, शेयर करिए, बहुत सारा प्यार. एंड हम हिंदुस्तान को कहते हैं कि शिवरात्रि बहुत बहुत मुबारक हो. एंजॉय. बट शिव और पार्वती का विवाह था, है वो मलाना के साथ में ही अगर दी एंड हो तो मजा आएगा. प्रभु भोलेनाथ.
तो थैंक यू दिनेरो, और हम दोबारा मिलेंगे, फिर मिलते हैं। दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।